आज मैं आपको सिंपल सलवार बनाना सिखा रही हूँ। कम कपड़े में भी ज़्यादा प्लेट वाली सलवार बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। तो ये हमने फैब्रिक लिया है। सूट के साइड में हमारा कपड़ा हमेशा कम निकलता है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा सूट का कपड़ा बाकी बचा हुआ है। सूट हमने कट करके निकाल लिया है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है। इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत निकालिएगा। तो इस कपड़े में से मैं बेल्ट निकालने वाली हूँ। इस कपड़े को मैं एक तरफ कर देती हूँ इस तरह से। और ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है। 2 मीटर फैब्रिक में से हम करेंगे सिंपल सलवार की कटिंग। ये सलवार बनके बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। कम कपड़े में भी ज़्यादा प्लेट वाली सलवार बना सकती हैं। तो आप देख सकते हैं लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसको हम पहले एक तरफ कर देते हैं और ये बेल्ट की कर लेते हैं कटिंग। कपड़े को हम इस तरह से ओपन करेंगे और चेक करेंगे। हमारी जो बेल्ट है वो है 50 इंच की। जब हम उसको हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 25 इंच। इस कपड़े को इस तरह से देखेंगे और मेजरमेंट लेंगे कि कितनी हमारा यहाँ से इसकी चौड़ाई आई है। लंबाई इसकी ये देखिए 23 इंच की लंबाई आई हुई है और हमें चाहिए 25 इंच। तो यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। लंबाई में डबल फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से, और यहाँ से हमारी आसानी से बेल्ट निकल आएगी। इसकी लंबाई तो हम 50 इंच की यानी कि हाफ डबल किए हैं, तो 25 इंच लेंगे और 1 इंच हम प्लस लेंगे। यहाँ से चौड़ाई ले लेते हैं 9 इंच की, क्योंकि बेल्ट हमारी 7 इंच की तैयार आएगी। और यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 25 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन। हाफ इंच हम इधर और हाफ इंच हम इधर, तो लेंगे 26 इंच पे मार्क कर लिए। अब इसी निशान को यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। अब इन लाइनों को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है। और यहाँ से इसको भी हम, जो हमारा वन साइड है, इसको भी हम पहले से यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा है। अब हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए जॉइंट है, इसको हम खोल लेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये हमारे 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई बेल्ट। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं 9 इंच। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और यहाँ से ये हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर, और इसको भी हम 4 फोल्ड यानी कि 4 लेयर में बिछाएंगे। 2 लेयर में हमारी बिछी हुई, और इसकी लाइनिंग बिल्कुल ऐसे में है। लाइनिंग ये देखिए, लाइनिंग में ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। आप इस तरह का कपड़ा लें तो आप लाइनिंग का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि लाइनिंग हमारी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी ही लाइन निकल के आए। तो ये देखिए 4 फोल्ड हमने लिए हैं कपड़े के, और ये हमारा लंबाई वाला साइड है। और यहाँ से सबसे पहले कपड़े को कट कर लेते हैं। तिरछा कपड़ा होगा उसको हम बिल्कुल सीधा कर लिए। अब सबसे पहले हम वहाँ से यहाँ पर एक मार्क करेंगे 7 इंच पे, क्योंकि 7 इंच बेल्ट हमारी तैयार आएगी। 7 इंच पे हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई, जैसे कि मेरी लंबाई यहाँ पे 14 इंच की है, 40 इंच की, तो 40 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया इस तरह से। और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सीधा ड्रॉ कर लिया। अब हम लेंगे आसन का नाप। आसन यहाँ से मैं 15 इंच पे लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इसको हाफ करके भी ले सकती हैं। 40 का जब हाफ करेंगे तो इस तरह से भी ले सकती हैं। अब हम लेंगे बॉटम का नाप। बॉटम हमारा 7 इंच पे है, यानी कि 14 इंच का बॉटम है, उसका हाफ करेंगे 7 इंच। 1 इंच हम यहाँ से प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। अब हम इन निशानों को, यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा बाकी बच गया है कपड़ा, इसमें से हम पोंछे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी में ज्वाइंट करेंगे। तो 3 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से। 3 इंच मार्क किया, और इसको हम जब बकरम की कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच के हमारे पोंछे तैयार हो जाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस लाइन को भी हम बिल्कुल सीधा इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, और हमें एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा लेना नहीं पड़ेगा, इसी में ही हमारे ये पोंछे बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ से हमें तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से स्केल की सहायता से इस लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से मिला लेते हैं।
और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी निशान लगा लेते हैं। अब हम इसी निशान के ऊपर से इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी सलवार है और इस तरह से हम पोंचे को पलट के अंदर कर देंगे, इस तरह से तैयार होगा। तो यहाँ से हमारी कटिंग, ये एक्स्ट्रा बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम भी इसके जगह पे लगा देते हैं यहाँ आसन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप लगाइएगा, नहीं पसंद है तो मत लगाइएगा। तो इतने में ही आपकी काफ़ी अच्छी प्लेट बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे और ढेर सारी प्लेटें चाहिए। और यहाँ पे मैं आसन का नाप ले लेती हूँ 10 इंच पे। तो 10 इंच पे मैं मार्क करूँगी। तो 10 इंच का मार्क करते हुए ये मेरा 15 इंच का आसन निकल आएगा, 15.5 इंच का आसन निकल के आएगा। और यहाँ से तिरछा इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। और ऊपर की साइड से आसन का यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ये कटिंग हो चुकी। और इस तरह से हम म्यानी को भी अब कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में आप सलवार की कटिंग कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ से इसकी लंबाई ले लेते हैं। म्यानी की 7 इंच की लंबाई ली है और यहाँ से चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की। और यहाँ से तिरछे में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। म्यानी की भी कटिंग हो चुकी है। आपको पसंद हो तो म्यानी लगाइएगा, नहीं पसंद है तो आपका यही जॉइंट आपके म्यानी के काम आएगा। तो इस तरह से हमें म्यानी लगानी है। और बेल्ट भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलते हैं मशीन पर। ये देखिए हमारा जॉइंट यहाँ से हमने लगा लिया है। छोटी कली जो थी वो भी हमने यहाँ से अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से म्यानी को भी लगा के इस पर अटैच कर लिया है। और दूसरी कली, छोटी कली को भी हमने यहाँ पे लगा लिया है इस तरह से। तो यहाँ से हमारा ऊपर का साइड है काफ़ी घेरा बढ़ चुका है। और जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको हम थोड़ा सा कट करके सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो 3 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से सबसे पहले हम छोटी सी प्लेट डालेंगे। वो डालेंगे 2 इंच की। 2 इंच की प्लेट डालेंगे, करीब 2 प्लेट आप डाल सकते हैं। इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। इसी तरह से अब हम यहाँ से 3-3 इंच की प्लेट उठाएंगे और इसमें इस तरह से बनाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है इस तरह की प्लेट्स को भरना। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जहाँ से उठा रही हूँ प्लेट्स को, बस वहीं से आपको भी उठाते चले जाना। ये देखिए 20 सेंटर आ गया है। 20 सेंटर की प्लेट हमें बनाना ज़रूरी है इस तरह से जैसे कि मैंने बनाई है। इससे क्या होता है कि आपके पोंछा बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल 20 सेंटर में ही आएंगे निकल के। तो ये देखिए प्लेट्स हमारी सारी पड़ चुकी हैं। इसी प्लेट को हम दूसरी तरफ इस तरफ डालेंगे आमने सामने, इनका डायरेक्शन। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि पीछे की साइड में हम 6 इंच की प्लेट डालेंगे, काफ़ी चौड़ी प्लेट डालेंगे। इस तरह से यहाँ से नोच लगा लेते हैं। ये देखिए नोच लगाने के बाद में 3 इस तरह से उठेंगे, इसको हाफ करेंगे, 6 इंच को हाफ कर लिया इस तरह से। और यहाँ से एक चौड़ी सी प्लेट को डाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डालेंगे। ये प्लेट डालने के बाद आप अच्छे से बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं। नहीं, अगर नहीं डालोगी तो ये यहाँ से बहुत सारा खिंचाव होने लगता है और सलवार बहुत ही जल्दी फट जाती है। तो हमें इस तरह की प्लेट ज़रूर डालना होगा। तो ये देखिए प्लेट हमारी पड़ चुकी है। अब हम यहाँ से दूसरी तरफ का निशान लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम प्लेट डालेंगे। तो जहाँ से हमारी प्लेट्स समाप्त हुई थी बस वहीं से हमने निशान को लगाया है। और यहाँ से हम प्लेट्स को इस तरह से बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें उठानी है और अच्छे से यहाँ से सेट करते चले जाना है। और सारी प्लेटें हमारी बिल्कुल बराबर ही बन के आनी चाहिए। तो ये देखिए, और इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ से हमारी दोनों साइडों से प्लेट्स बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे।
तो बेल्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है, नेफा बना लिया है, नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे, यानी कि पहले चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। तो इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आपकी बेल्ट छोटी या बड़ी हो तो आप उसी के हिसाब से इसको बराबर कर लीजिएगा। अब हम इसको बेल्ट को उल्टा करेंगे इस तरह से पलट के, और इसके अंदर सलवार के अंदर इस तरह से डालेंगे और 20 सेंटर को 20 सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई को लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ गई और चारों तरफ से सिलाई को लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। इस बेल्ट को इस तरह से हमने अटैच कर लिया है और ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं सिलाई को लगाएंगे। मंगा सिलाई आपकी ऊपर वाली साइड में ही आनी चाहिए, यानी कि बेल्ट की तरफ सिलाई जानी चाहिए। इसका जो मार्जिन है ऊपर की तरफ ही आ जाना चाहिए। इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई को लगा लेना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने बकरम लिए है, इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, जो हमने निशान लगाया था इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से 1/2 इंच तक इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। और मैं लगाऊंगी इस तरफ से, क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड है। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे और इसको पलट के लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, केवल 1/2 इंच ही कपड़े को हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ से हम इस तरह से लगाएंगे। हमें पोंचों को कपड़ा अलग से नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसी में ही जॉइन कर लिया था पहले से। ये देखिए लग गई। अब हम इसको पलटी मार के इस तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई यहाँ से लगा ली। इसी तरह से आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकती हैं। पहले मैं यहाँ से किनार से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेती हूँ और एक सिलाई और यहाँ से लगा लेते हैं। 2 सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम यहाँ से पहले वाली सिलाई डाल देते हैं और यहाँ से लहरिया वाली सिलाई। आप इसमें और अच्छी डिज़ाइन आपको आती हो वैसे आप डाल सकती हैं। मैंने इसमें सिंपल सी ही डिज़ाइन को तैयार किया है। तो दोनों ही पोंचे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोनों ही बन गए हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से लेंगे, एक 7 इंच की जो मोहरी है उस पर मार्क किया और यहाँ से इस तरह से तिरछे में मार्क कर लिया। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से तिरछे में मार्क करते जाएंगे और सिलाई को लगाएंगे। इसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है बस उसकी हम कर देंगे कटिंग इसकी। ये देखिए, अब हम यहाँ से सिलाई को लगाते चले जाएंगे। आपकी जितनी ही मोरी हो आप उतना ही लीजिएगा, क्योंकि मेरी 7 इंच की थी तो मैंने 7 इंच पे लिया है। आपकी 6 इंच पे हो तो आप 6 इंच पे मार्क कीजिएगा। अब हम यहाँ से म्यानी को म्यानी से अटैच करेंगे। आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि म्यानी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपकी सलवार ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह से आप सलवार को बिल्कुल बराबर बराबर रखिएगा। अब हम पोंचों को यहाँ से फिर से नाप लेते हैं 7 इंच पे। ये देखिए, और ऊपर की साइड से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ से तिरछे में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से उसी निशान के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई यहाँ से कंप्लीट हुई और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना